इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज और भाजपा विधायक नीतीश राणे के कथित भड़काऊ बयानों के खिलाफ एमआईएम महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील ने छत्रपति संभाजीनगर से चलो मुंबई तिरंगा रैली शुरू की है। आपको बता दें, इसको लेकर इम्तियाज जलील ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वह सरकार की ओर से चलाई जा रही है। पुलिस को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है सबको पता है। महाराष्ट्र में जाति और धर्म की दीवार खड़ी की जा रही है और दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, हजारों की संख्या में मुसलमान मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, इम्तियाज जलील ने आगे कहा, मंच से मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। क्या यह आपराधिक कृत्य नहीं है? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इन सब पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया है कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने रामगिरी महाराज का समर्थन किया था, हम उन्हें एहसास दिलाएंगे कि यह देश संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार काम करेगा। इस तरह किसी एक जाति, किसी एक धर्म के हिसाब से काम नहीं करेगा। एमआईएम नेता ने आरोप लगाया, हम पुलिस के अधिकारियों से ये पूछने जा रहे हैं कि 60 एफआईआर होने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे का निर्देश है कि कोई कार्रवाई नहीं करनी है। उनके इशारे पर ही उनके प्यादे हर रोज स्टेज पर खड़े होकर मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे एक हिंदू समाज के भाई बहन ने 100 गाड़ियां इस काफिले में शामिल करवाई अपने पैसों से। उन्होंने 100 गाड़ियां इसमें शामिल की है। इम्तियाज जलील ने आगे कहा, उनकी तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ चल रहा है वे कायदे, कानून और संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो हमारी पहल के साथ है। उन्होंने कहा, हम देश में ऐसा कानून चाहते हैं जिसमें किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अब सैकड़ों मुसलमान गाड़ियों और तिरंगा के साथ मुंबई पहुंचने वाले हैं। लगातार देखते रहे हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार। देखिए साहब, सरकार जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुले आम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था की तुझ्या केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही, म्हणजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं तो हम उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे थे कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा। उसमें इस तरीके से किसी एक जाति, एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है कि 60 एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है? इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कहे हैं कि नहीं, इसको कुछ करना नहीं है, इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे हैं वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज गालियां दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने, उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल कराए हैं। अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल करवाए हैं और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे, कानून, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने जो पहल की है, हम आपके साथ सर कहाँ से वाले हैं, तो मौलाना आजहरी के बारे में भी कुछ बात करने वाले हैं या उनको लीगल एड प्रोवाइड कराने वाले हैं? देखिए, हमने कुछ मुद्दे रखे हुए हैं। उन मुद्दों के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने कि जहां पर कोई भी किसी भी जात, धर्म या उस धर्म के जो महापुरुष है उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो सख्त कानून इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी हमने मांग की है कि ये जो राणे टाइप के पिलवा छोड़े गए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे?
आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जबान उसके मुंह में है और हम गूंगे मुक्के और बहरे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं करके। बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मजहब के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में हम इस तरह की बयानबाजी करें। तीसरा हमने ये कहा है, जो है उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था। उस शेर की बुनियाद के ऊपर 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है। तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाजत हमने दिए है तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और खास लोगों ने अगर जरा से अभी कुछ कर दे, हम मुफ्त भी कर दे ले, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम चले हैं मुंबई की तरफ, जाके हो तो संविधान देंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि साहब इससे कब देश चलेगा। कहाँ से लोग आपकी इस रैली में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने पहली मर्तबा ये कहा था कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके। आप नासिक के बाद देखेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखने को मिली।